नमस्कार, मैं हूं सुशील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास डिबेट शो मिलकर मांगेंगे जवाब। आज हम बात करेंगे बीजेपी के नए भाई जी यानी भाई साहब, जो कि प्रदेश संगठन के महामंत्री होते हैं भाजपा के। हाल ही में भाजपा के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी की विदाई हो चुकी है, वह वापस संघ में जा चुके हैं, लेकिन किसी नए संगठन महामंत्री की नियुक्ति नहीं की गई है, या यूं कहा जाए कि संघ ने अभी किसी भी प्रचारक को भाजपा में नहीं भेजा है जो भाजपा के महामंत्री का दायित्व देख सके। हम इसी पर चर्चा करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे कि आज आखिर मध्य प्रदेश का नया भाई जी या नया भाई साहब भाजपा संगठन का कौन होगा। उसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा की विदाई के बाद अब नए चेहरे की तलाश शुरू हो गई है। कई नाम प्रदेश संगठन महामंत्री की रेस में शामिल हैं। दरअसल हितानंद शर्मा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मध्य क्षेत्र सह बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है। जबलपुर उनका मुख्यालय है, जहां से वे एमपी और छत्तीसगढ़ में संघ की नई जिम्मेदारी संभालेंगे। हितानंद के साथ आरएसएस के 3 अन्य प्रचारकों की भूमिका बदल गई है। इनमें सुरेंद्र मिश्रा पूर्व सैनिक सेवा परिषद, मुकेश त्यागी ग्राहक पंचायत और ब्रज किशोर भार्गव क्षेत्र गो सेवा प्रमुख का काम देखेंगे। हितानंद शर्मा के जाने के बाद अभी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी है। प्रदेश संगठन महामंत्री की रेस में 4 नाम: निखिलेश माहेश्वरी संगठन मंत्री विद्या भारती, राजमोहन प्रांत प्रचारक मालवा, अनिल अग्रवाल प्रबंधक भारत भारती बैतूल, विमल गुप्ता प्रांत प्रचारक मध्य प्रांत। मार्च में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में नए नाम का ऐलान हो सकता है। आगामी चुनाव के मद्देनजर संघ किसी दमदार और अनुभवी को मौका देगा। बीजेपी में संगठन महामंत्री का पद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। संघ के ही किसी वरिष्ठ पदाधिकारी को ये अहम दायित्व दिया जाता है। यही पद संघ और पार्टी के बीच सेतु का काम करता है। ऐसे में हितानंद शर्मा की जगह पर जिन नामों पर चर्चा चल रही है, उनमें से एक को मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। मनोज राठौर, बीएसटीवी भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सामान्य तौर पर किसी भी प्रचारक को भाई जी और भाई साहब कहा जाता है। यही परिपाटी जब कोई प्रचारक भाजपा में जाता है और वहाँ संगठन महामंत्री का दायित्व ग्रहण करता है तो भाई साहब और भाई जी के रूप में ही जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश के पुराने भाई जी या यूं कहें कि भाई साहब हितानंद शर्मा की वापस विदाई हो चुकी है और आश्चर्यजनक रूप से उन्हें वापस संघ में लिया गया है। इसके पहले सुहास भगत, जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन महामंत्री थे, वो भी वापस संघ में गए थे। लेकिन उसके पहले यदि हम उसके और पीछे जाएं तो बहुत सारे ऐसे संघ के प्रचारक भी हैं जो एक बार भाजपा में आए तो फिर भाजपा के होके ही रह गए। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि पिछले 3 दिनों से मध्य प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री विहीन है। क्या किसी नए प्रचारक को संघ से भेजा जाएगा भाजपा में, या फिर ऐसे ही बिना संगठन महामंत्री के ही मध्य प्रदेश भाजपा चलेगी? इसी पर हम मंथन करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है दिनेश जैन, जो कि संघ के विचारक हैं और विश्व संवाद केंद्र में एक दायित्व के साथ वहां पर मौजूद रहते हैं। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विनोद तिवारी जी, और कांग्रेस से डॉक्टर विक्रम चौधरी प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दिनेश जी आप ही के पास आऊँगा। सामान्य तौर पर यह होता है कि जब किसी एक प्रचारक की विदाई होती है या उसको पद से हटाया जाता तो उसके पहले एक व्यवस्था की जाती, किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर, दूसरे प्रचारक को संगठन में भेजा जाता है। मैं बात भाजपा की कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश भाजपा में इस वक्त संगठन महामंत्री नहीं है और हितानंद शर्मा जी वापस संघ में जा चुके हैं। तो क्या ये व्यवस्था ऐसे ही चलेगी? आपको लगता है कि जल्द ही कोई किसी नए प्रचारक को इस दायित्व पर मौका दिया जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ जो भी संघ की कार्यप्रणाली में जो भी कदम उठाया जाता है वो सोच समझ के लिया जाता है। उसकी योजना पहले से ही तय रहती है और भाजपा में किसको भेजना है, कौन वहाँ संगठन महामंत्री का दायित्व निभाएगा, किसकी ज़्यादा उपयोगिता हो सकती है और संघ से किसका नाम प्रस्तावित होता है,
ये सब अभी कुछ दिनों के बाद आपको कुछ दिनों के अंतराल से ही मालूम हो जाएगा, मीडिया को भी, संगठन को भी, सभी लोगों को। लेकिन ये अवश्य है कि जो भी जिनको भी भेजा जाएगा वो उस उत्तरदायित्व निभाने में पूर्णतः सक्षम और योग्य होंगे, और भविष्य की कार्यप्रणाली को देखते हुए, भविष्य में आने वाली चुनौतियों को और समस्याओं को देखते हुए जो व्यक्तित्व सफलतापूर्वक उस कर्तव्य का, उस दायित्व का निर्वहन करने में सक्षम होगा, ऐसे ही किसी व्यक्तित्व को भाजपा में संघ की ओर से भेजा जाएगा, और बहुत थोड़े समय के अंतराल से ही ये सबको विदित भी हो जाएगा। मैं विक्रम जी आपके पास आऊँगा। हालांकि मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक राजनीतिक दल है और एक दूसरे राजनीतिक दल के बारे में टिप्पणी की ही जाती है। विक्रम जी, सीधी सी बात है, क्या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि संघ और भाजपा के बीच में खटास आ गई है, इसलिए प्रचारक को वापस बुला लिया गया है? वैसे भी संगठन महामंत्री, खासकर जो प्रचारक होता है, वो सत्ता और संगठन कार्यकर्ता के बीच न केवल अनुशासन बल्कि एक सेतु का भी काम करता है। विक्रम जी। सभी के कंसर्न का इसलिए है कि एक नियमित प्रक्रिया के तहत तबादला नहीं हुआ है, उनको कहीं ना कहीं जो है हटाया गया है। और आप जो कह रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस में खटास, भाजपा और आरएसएस में खटास नहीं है, ये आरएसएस और आरएसएस बीच की लड़ाई है। अब जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों में गुटबाजी होना एक स्वाभाविक बात होती है, उस तरह अब आरएसएस में भी जबरदस्त गुटबाजी आपको देखने को मिल रही है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी का हिस्सा है। हितानंद जी को क्यों हटाया गया? उनके नाम में ही निहित है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही हितों में जो तेजी से आनंद लेने लगे थे। ये बात जो है, मैं भाजपा नहीं, आरएसएस के बहुत सारे लोगों से मैंने अभी जब विषय आया था, मैंने चर्चा की कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया थोड़ी आंतरिक और गोपनीय रहती है। तो आरएसएस के लोगों ने बताया कि भाई वो जो हमारे यहाँ जो मूल मंत्र है हम लोगों का, भ्रष्टाचार, जिसको हमने शिष्टाचार बना दिया है, आप मेरे शब्द देखिए कि उसको वो गोपनीय नहीं रख पाए। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार भाजपा में होता था, उन्होंने संगठन में भ्रष्टाचार ला दिया। 2 से 6 करोड़ तक की डिमांड है निगम, आयोग और मंडलों की, जो अभी तक अटके हैं। कहीं ना कहीं जो टोल टैक्स आरएसएस ने सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच में लगा दिया है, तो हितानंद जी उस टोल टैक्स के ठेकेदार बन गए थे। इस कारण जो है ये बहुत गहमा गहमी की वातावरण वहां बना हुआ है। 1 साल बचा, एल्डरमैन नहीं बन पा रहे, उनकी 20 से 25 लाख रुपए डिमांड है। अब इसमें बात है कि वो किसकी कृपा से अब तक टिके रहे, एक बात। तो दूसरी बात, यदि उनका डिमोशन हुआ है तो डिमोशन तो हुआ नहीं, उनको और अच्छा और ठीक ठाक सम्मानजनक पद दे दिया है। जिस तरीके से इंदौर में जो लोगों को हटाया अफसरों को, और उनको अच्छी जगह पोस्टिंग दे दी, वैसे भाजपा और आरएसएस कर रही है, इनको अच्छी जगह पोस्टिंग दी। तो अभी सवाल उठता है कि दीपक विस्तुते नाम के आदमी का भी बड़ा उल्लेख इसमें आ रहा है कि ये उनके कृपा पात्र हैं, और वो भी इसमें इस पूरी योजनाओं में हितग्राही है। वो तो जो हितग्राही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि इनके आंतरिक मामला है तो वो इसको गरिमापूर्ण तरीके से निपटाए, लेकिन इसमें जो भ्रष्टाचार निहित है वो जो है पब्लिक सरोकार का और प्रदेश का मामला है, क्योंकि वो पैसा सबका है, सरकार का है, जनता का पैसा है। तो मैं भाजपा से अपेक्षा करूंगा कि उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, और ये इन्हीं के कैडर के लोग कह रहे हैं, ये हम लोगों तक ये जो बातें हैं उन्हीं, मैंने एक बहुत अपने विश्वास के सहयोगी हैं वो भटके हुए हैं, आरएसएस में जाते हैं, मैं समझा तो रहा हूँ, देखिए कब तक मानते हैं, लेकिन उन्होंने मुझको बताया कि ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है, और बीजेपी ने, सॉरी आरएसएस ने अपने जो कटर हैं हर मंत्री के बगले पे बैठा रखे हैं। तो वो जो सारा पैसा आता है, अब जो आरएसएस है अपने आप में एक स्वयंभू संगठन बन चुका है, और जबरदस्त वहां भ्रष्टाचार व्याप्त है। और जो उसने सरकार को पछाड़ने के लिए, अब जो सरकारें हैं जनता की सरकार नहीं रहती, वो ठेके की सरकार रहती है। आप पंची वाले मुख्यमंत्री से कितनी उम्मीद कर पाओगे? तो ये जो कार्यशैली भाजपा और आरएसएस भारत की राजनीति में लेके आए हैं, वो बहुत ही गजब है। अब तो संगठन में भी बाकायदा तौल मोल भाव होता है, वो भी एक भ्रष्टाचार का एक स्थापित अड्डा बन गया। जो संगठन महामंत्री की ये पोस्ट है, वो जो है वो कुबेर का खजाना है, जिसको भी मिलेगी। अभी डीलिंग चल रही होगी, कौन कितनी कटिंग ला के कहाँ देगा, मामला सेट हो जाएगा। तो विक्रम जी, आप मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही अध्ययन कर चुके हैं संघ को लेकर। हालांकि बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारी बातों से मुझे लगता है लोग इत्तेफाक नहीं करते होंगे, पर ठीक है, आपकी बातें आपने रखी। मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। विनोद जी, दिनेश जी ने बात कही कि प्रक्रिया चल रही होगी और जल्द ही जो भी बेहतर होगा वो किया जाएगा।
विक्रम जी ने कुछ और बातें उसमें जोड़ दी हैं कि किस तरीके का, हालांकि ये विक्रम जी का खुद का पक्ष है, आप क्या कहते हैं? देखिए, दिनेश जी की अपनी मजबूरी है, वो खुल के कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रक्रिया, संघ की जो प्रक्रिया है वो बहुत मंथन के बाद और बड़े लंबे सोच विचार के बाद होती है। क्योंकि अब ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी अब नया संगठन मंत्री आएगा या जिसको भेजा जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, उसके सामने 3 जिम्मेदारियां हैं, बल्कि 4 जिम्मेदारियां हैं। एक जो है पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी है, एक नगरीय निकाय की जिम्मेदारी है, तीसरी विधानसभा की जिम्मेदारी है और चौथी लोकसभा की जिम्मेदारी है। ये चारों चुनाव अब जो संगठन मंत्री बनेगा उसके ही नेतृत्व में होंगी, ये आप मान लीजिएगा। ऐसे में संघ ऐसे किसी व्यक्ति पर विचार करके उसका नाम अंतिम मोहर लगाएगा उस पे, जो मध्य प्रदेश की रीति नीति को भली भांति जानते हो, मध्य प्रदेश के जनमानस की समझ उनमें है, मध्य प्रदेश के किसानों की समझ उनमें हो, मध्य प्रदेश के युवाओं की समझ उनमें हो, मध्य प्रदेश के आदिवासी दलितों की समझ उनमें हो और मध्य प्रदेश के सामान्य जन की समझ उनमें हो। ऐसे व्यक्ति की जो है संघ ने विचार चल रहा है। और संघ में जो संघ की जो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है और बहुत बहुत अच्छे तरीके से, बहुत उसको अपन वैज्ञानिक तरीका कह सकते हैं संघ की परिभाषा में, तो वैज्ञानिक तरीके से वो परीक्षण करते हैं। जो सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है उसी को ही संघ हमेशा भारतीय जनता पार्टी में संगठन महामंत्री के रूप में भेजता है। तो ये प्रक्रिया जो है संघ में, मैं समझता हूँ शायद लगभग पूरी हो चुकी होगी। कोई नियत समय का इंतजार हो रहा होगा और वो नियत समय पे आप देखिए एक ऐसा नाम आएगा जो नाम जिसको लेकर कहीं कोई शंका कुशंका नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तक आप देख लीजिए, चाहे वो माखन जी रहे हो, चाहे कप्तान सिंह सोलंकी जी रहे हो, मेनन जी रहे हो, या भगत जी रहे हो, या हितानंद जी रहे हो, कोई भी ऐसा संगठन मंत्री अभी तक ऐसा मुझे देखने में नहीं मिला जिसको मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं हो। ये सब मध्य प्रदेश के कण कण से वाकिफ है, क्योंकि संगठन मंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में तो समन्वय का काम करता ही करता है। इसके अलावा वो जनता की क्या नब्ज है और क्या फीडबैक जो उसके पास सीधा आता है और उसके अनुसार क्या राजनीतिक रणनीति बनाई जाए, उसमें उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। क्योंकि संगठन मंत्री भाजपा का बहुत शक्तिशाली होता है। भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है प्रदेश का, वो भी उसके सामने कई मायनों में होना साबित होता है। ये मेरा अनुभव है मेरा ये। अब रही दूसरी बात विक्रम चौधरी जी की, तो विक्रम चौधरी जी देखिए विपक्ष में बैठे हैं, का काम आरोप लगाने का है। बिल्कुल सदी भाषा में उनको जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल उनकी सत्यता को कभी प्रमाणित कर सके तो करें, अच्छी बात है। लेकिन जो संघ की प्रक्रिया है वो तो मैंने आपको बता दी कि संघ की प्रक्रिया में सब चीजें एक दिन में तय नहीं होती। संघ और ये कह रहे हैं उनको हटाया गया है, अभी उनको एक निश्चित उनका एक समय अवधि पूर्ण हो चुकी है हितानंद जी की, उस कारण उनको भेजा गया वापस से। अगर हटाया जाता तो संघ में उनको कोई महत्वपूर्ण दायित्व नहीं मिलता। नहीं, वही विनोद जी, उसी को मैं समझने की कोशिश करूंगा। दिनेश जी ये बताइए कि अमूमन जब कोई प्रचारक भाजपा में भेजा जाता है, और हमारे सामने मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो बीजेपी में संघ से भेजे गए प्रचारक और एक बार भाजपा में आने के बाद वो भाजपा के ही होकर रह गए। कृष्ण मुरारी मोघे हैं, माखन सिंह जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जो ये है कि वापस संघ में बुला लिया जाता है, उसमें सुहास भगत जी का नाम आता है, फिर अब हितानंद जी का भी नाम आता है। तो ये किस आधार पे होता है? क्या हम ये मान के चलें कि हितानंद जी की उपयोगिता बीजेपी से ज़्यादा वापस संघ में थी, या हम ये मान लें कि हितानंद शर्मा बीजेपी में फेल हो गए इसलिए वापस बुला लिया, या हितानंद जी की स्वयं की इच्छा रही होगी? आखिर वजह क्या रहती है? और अगर यही है तो फिर सौदान सिंह, माखन सिंह, और फिर आप आ जाइए इनके सौदान सिंह हो गए, माखन सिंह हो गए, कृष्ण मुरारी मोघे हो गए, ये सब लोग बीजेपी में ही रह गए। क्या वजह रहती है? आखिर क्यों वापस कब किस परिस्थिति में लिया जाता है? देखिए, जिसकी जहां जो उपयोगिता है उसके हिसाब से उसकी पोस्टिंग पदस्थापना की जाती है। हमारे यहाँ संगठन में भी फेरबदल होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कोई राजीव गांधी का। दिनेश जी, आप मेरे प्रश्न को नहीं समझे। मैं ये देखिए, संघ के आनुषांगिक संगठन अलग बात है, संघ का पॉलिटिकल पार्टी में वो बीजेपी से मामला अलग है। यदि आप बीजेपी में प्रचारक को भेज रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में आ गए, कृष्ण मुरारी मोघे पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी में आ गए तो फिर बीजेपी में ही रहे,
सौदान सिंह बीजेपी में ही रहे, माखन सिंह बीजेपी में रहे, हितानंद शर्मा जी और सुहास भगत वापस गए। तो ये है कि क्या ये फेल हो गए या इनकी उपयोगिता वापस संघ में ज़्यादा हो गई थी, ये समझना चाहता हूँ। देखिए, ना तो वो फेल हुए हैं, ना उनकी कोई उनके अंदर कोई डिस्क्वालिफिकेशन रही है, ऐसा कोई कारण नहीं है। एक निश्चित समय अवधि के लिए उनकी पोस्टिंग भाजपा में की गई थी, वो समय अवधि पूरी हो गई, वो उनको वापस अपने मात्र संगठन में बुला लिया गया। संघ से ही गए थे, संघ में ही वापस आए हैं। एक निश्चित समय के लिए गए थे, वो समय सफलतापूर्वक उन्होंने पूर्ण किया। जो उनको दायित्व सौंपे गए थे, जो उनको कार्य दिए गए थे, उनको उन्होंने पूरी सफलता से और पूरे परिश्रम से, पूरी लगन से उन कार्यों को संपन्न किया और उसको संपादित करने के पश्चात वो अपने समय से अपने मातृ संगठन में वापस आ गए। अब रही बात कि दूसरे लोगों की, अगर किसी की कोई विशेष रुचि है और वो वहाँ उसकी ज़्यादा उपयोगिता होती है तो उस हिसाब से वो उस फील्ड में रहता है। लेकिन ये इसमें व्यक्तिगत रुचि अरुचि भी देखी जा सकती है। लेकिन जो भी देखिए, राजनीतिक संगठन में जिस प्रकार की चुनौतियां हैं, जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार का दायित्व है, उन सभी चुनौतियों को देखते हुए और वहाँ किस प्रकार के व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है, ये विशेष अध्ययन करती है हमारी जो भी टीम है, जो पदस्थापना के काम में है, जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, वो उसके ऊपर चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद एक निश्चित समय के लिए पदस्थापना होती है। ये कोई पेरेंटल वो नहीं है, वो डिग्निटी नहीं है, या ना इस प्रकार का कोई अवसर है कि एक जो है पर्टिकुलर खानदान या पर्टिकुलर व्यक्ति कोई किसी संगठन में काबिज हो गया तो वो जीवन भर उस संगठन में या उस पद पर काबिज रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। ना हमारी परंपरा रही है कि एक निश्चित समय के लिए आदमी जाता है, अपने कार्य को संपादित संपन्न करके फिर अपने मातृ संगठन में वापस आता है। विक्रम जी, आपने सुना दिनेश जी को बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने कि भाई एक निश्चित समय के लिए, निश्चित मिशन के लिए, निश्चित योजना को पूर्ण करने के लिए संघ के प्रचारक पार्टी में जाते हैं और वो उद्देश्य पूर्ति हो जाने के बाद वापस भी बुला ली जाती है। ये बहुत सहज प्रक्रिया है, इसमें आप उसे आरोप प्रत्यारोप और बहुत सारी बातों से जोड़ने की अनावश्यक कोशिश क्यों कर रहे हैं? तिवारी जी जैसे अनेक साहसी पत्रकारों ने बाकायदा खुल के लिखा है कि क्या क्या समस्या है, तो क्या गंभीर आरोप लगे, तमाम बातें। मैं जैन साहब से कह दूं कि ये जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो संघ की शब्दावली में नहीं आते हैं, आपकी क्लास लग जाएगी। वो आप पोस्टिंग नहीं, उत्तरदायित्व शब्द का इस्तेमाल कीजिए, आप लोगों को हम सुनते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने शायद हेमंत खंडेलवाल या नितिन नवीन की बात की, जो परिवार से आते हैं और परिवार दर परिवार इनको पोस्ट मिल रहे हैं, तमाम उदाहरण है। बहरहाल, तो हम ये नहीं कह रहे हैं इनका आंतरिक मामला है, लेकिन हम बार बार जिस बात से कंसर्न है हमारा, वो ये कंसर्न है, और ये बातें सब छन के बाहर आ जाती हैं, कोई बात छुपी नहीं रहती पब्लिक डोमेन में। विषय सिर्फ इतना ही है कि इनकी नियमित प्रक्रिया होती तो ना आप भी डिबेट करते, ना हमें बुलाते, कुछ नहीं करते। लेकिन ये मामला सीधा सीधा संगठन के भ्रष्टाचार से जुड़ा है, और ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि 2 साल हो गए हैं, अभी तक निगम मंडलों की जो नियुक्ति नहीं हो पाई है, उसमें वो संघ का जो बड़ा टोल टैक्स लग चुका है, वो एक पूरी की पूरी जो बाधा उत्पन्न कर रहा है, वो पूरी भाजपा में आक्रोश है। और दूसरी बात यह है कि आप भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, इस शिष्टाचार को हितानंद जी ने बहुत अच्छे से स्थापित कर दिया। इसलिए उन्होंने खुद भी खाया और सबको खिलाया, इसलिए उनका जो जैन साहब कह रहे हैं पोस्टिंग जो है अच्छी जगह खुद से पोस्टिंग हो गई, ऐसा उनको डिमोशन नहीं किया गया है। बहरहाल अब उसको उत्तरदायित्व ये कहें तो फिर मैं भी कहने लगूंगा, यदि नया शब्द आ गया है पोस्टिंग, जहाँ से माल वाल सब होता है, कहीं पोस्टिंग भाजपा की सरकार में पोस्टिंग बिना पैसे की हो नहीं रही है, तो इन सबकी जुबान पे वो शब्द चढ़ गया है। देखिए, आप समझ लीजिए कि जो भाषा है वो बता देती है, आप शब्दों को घुमाने की देखिए विक्रम जी, कांग्रेस सब जानते हैं कि कांग्रेस सांगठनिक रूप से बेहद कमजोर और कुंठित है। आपके पास संगठन नाम की कोई विषय वस्तु नहीं है, इसीलिए आप संगठन के महत्व को और संगठन के उसको समझ नहीं सकते। आप संगठन के महत्व को और संगठन के प्रकार को आप समझ नहीं सकते, ना उस वस्तु को समझ सकते हैं। एक आप संगठन बना दिया है, ये संगठन कितना बदनाम है, यदि ये मुझे अनुमति दे तो ये जो है जितना तक कहते हैं, मैं आपको, आप जो एंकर महोदय हैं, मैं पहली बार इनको रूबरू हो रहा हूँ, आप चलना, मैं सैकड़ों लोगों को बताऊंगा जो कहते हैं कि भाजपा में या तो संघ चलता है या अंग चलता है। मतलब इस तरीके के लोग हैं, ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं है, ये लोग अनैतिक हैं, कदाचारी हैं,
ये इतने खूंखार लोग हैं कि जिस तरह से विक्रम जी आपको मुझे लगता है बहुत ज्यादा गब्बर सिंह के बड़े डकैत हैं ये। अरे भाई मुझे बताइए, देखिए विक्रम जी अपन मुद्दे पे जाए। देखिए एक समय ऐसा था कि आपकी पार्टी में भी यही बात विचारी जा रही थी, बल्कि ये बात कई बड़े नेताओं ने कही थी। शायद विनोद जी शायद इस बात की पुष्टि करेंगे कि मध्य प्रदेश में या भाजपा में जिस तरीके का जो है प्रचारक भेज के संगठन महामंत्री नियुक्त किया जाए, तो वैसी ही व्यवस्था कांग्रेस में होनी चाहिए। तो आप नहीं, ऐसी नेताओं ने बात कही है आपकी, कई बार ये बात उठी है कि संगठन का जितना कुशल संगठक जो है संगठन महामंत्री। जी सर, एक लाइन में एक सवाल आप तीनों से पूछना चाहूंगा कि इतना हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जब ये चुनाव लड़ने जाता है अब इसको लाडली बहना की जरूरत पड़ती है, आजीविका बहना की जरूरत पड़ती है, 10-10 करोड़ की विधानसभा चुनाव करवा दी है। तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि ये संगठन काम कैसे करता है कि जब बिना आप आजीविका बहना, जब तक बिना आप डायरेक्ट फंड ट्रांसफर ना करो वोटर के खाते में, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। ये संगठन जो इतना जो हाईली रेटेड है सर, इस वहम से बाहर निकलिए। हम सब हाड़ मास के बने इंसान है, जो कांग्रेस में है, जो मीडिया में है, वो आरएसएस में है, सब अपनी देश काल परिस्थिति के हिसाब से लाभान्वित होते हैं। संघ कोई अजूबा काम नहीं करता, लेकिन मैं ठीक है विक्रम जी अगर तीसरा राउंड हुआ तो मैं फिर आपके पास एक बार और लौटूंगा। सवाल है वो बेहद कुंठित मानसिकता के व्यक्ति नजर आते हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वो दिनेश जी मैं भी आपके पास, विनोद जी 2 बातें इसमें हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि इसके पहले जब भी संगठन महामंत्री नियुक्त किए गए, उनके नीचे 2 सह संगठन मंत्री रहा करते थे। जब किसी संगठन महामंत्री को पदमुक्त किया जाता था या वापस संघ में भेजा जाता था, तो किसी सह संगठन महामंत्री के ऊपर यह दायित्व आता था। पिछले अगर 5-6 साल में आप देखें तो अभी कोई भी सह संगठन मंत्री भाजपा में नहीं है, और अब तो संगठन महामंत्री भी नहीं है। कुछ राज्यों में ये बात भी आती है, कुछ राज्यों में ये भी है कि वहाँ पर वास्तव में संघ ने कोई प्रचारक भेजा ही नहीं है, संगठन जो है बीजेपी संगठन ही स्वयं अध्यक्ष ही चलाते हैं। कहीं मध्य प्रदेश उस व्यवस्था की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है। पहले उन्होंने सह संगठन मंत्री समाप्त किए, नियुक्ति नहीं की, अब संगठन मंत्री को वापस बुला लिया। क्या मध्य प्रदेश भी उसी परिपाटी की तरफ तो नहीं जा रहा है? देखिए सुशील जी, अभी इस बात की संभावना मुझे कम दिखती है जी, क्योंकि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की जन्मस्थली के तौर पर जाना जाता है और संघ की भी बहुत गहरी जड़ें मध्य प्रदेश में है। जहां तक बात सह संगठन मंत्रियों की है, तो हितानंद चूंकि बहुत कॉम्पिटेंट संगठन मंत्री महामंत्री रहे हैं, तो शायद उस समय ये विचार किया गया होगा संघ की तरफ से कि अब इस समय सहायक की जरूरत नहीं है, क्योंकि युवा होने के साथ साथ उनका अपना अलग तरह का नजरिया था। मैं विक्रम चौधरी की एक बात को कोट जरूर करूंगा कि उन्होंने कहा कि साहब जब इतना बड़ा संगठन है तो लाडली बहना की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आप ये भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या आपका कोई संगठन है, वो चुनाव जीतना किसी भी राजनीतिक दल के लिए सर्वोपरि होता है। राजनीतिक दल जब चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी बनाता है तो उसमें ये प्लान भी शामिल होता है, और ये प्लान हो सकता है कि संघ का और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुला प्लान रहा हो। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? भाई चुनाव जीतना है तो चुनाव की तरह से जीता जाएगा। अगर चुनाव में आपको सक्सेस होना है तो उसकी एक तरीके भाई ठीक है, उनको लग रहा होगा कि धरातल पर विनोद जी मेरे पास समय कम है। एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि देखिए अमूमन क्या होता है, अमूमन ये होता था कि पहले जो है जिनको भेजा जाता उनका नाम प्रस्तावित कर दिया जाता था कि ये प्रचारक अब संघ में बीजेपी में भेज दिए गए, तो ये हो जाता था कि वो अब जो है महामंत्री। यहाँ इस बार उल्टा हुआ है, यहाँ वापस बुला लिया गया, भेजा किसी को नहीं गया है। इसलिए एक ये संभावना भी बन रही कि शायद अब भाजपा में जो है संगठन महामंत्री विहीन जो है भाजपा रहेगी। हाँ विक्रम जी, आपके पास एक मिनट बाद आऊंगा। विनोद जी बताइए। सुशील जी, आपका कहना ठीक है, ये पहली बार ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसी जानकारी है कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जो व्यक्ति भेजा जाने वाला है वो हो सकता है कि इस समय मध्य प्रदेश से बाहर हो, लेकिन वो मध्य प्रदेश की समूची जानकारी रखता हो। वो व्यक्ति भी यहाँ आ सकता है और उसको लेकर अभी शायद हो सकता है मंथन। विक्रम जी आप 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए जी। निवेदन करूंगा, इनका आंतरिक मामला है। मैं तो ये कहूंगा कि मैं जो नाम सुन रहा था वो सो कॉल्ड अपर क्लास से आते हैं, यदि इनके संघ में कोई दलित आदिवासी हो और उसकी हैसियत दरी पट्टा बिछाने से ज्यादा हो तो उसको बनाए, हमें अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल ठीक है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश भाजपा में फिलहाल संगठन महामंत्री नहीं है,
कयास यही लगाए जा रहे हैं। कुछ नाम भी हमने हमारी रिपोर्ट में बताया कि कुछ नाम हैं जो इस दायित्व पर आ सकते हैं, लेकिन इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देश के कुछ राज्यों में संघ ने अपने प्रचारक नहीं भेजे हैं और वहाँ पर भाजपा का अध्यक्ष ही पूरे संगठन को संचालित करता है। मध्य प्रदेश किस राह पर जा रहा है यह तो समय बताएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि वास्तव में किसी नए संगठन महामंत्री को मध्य प्रदेश में या प्रचारक को भेजा जाए और वो इस दायित्व को संभाले। देखना होगा कि यह स्थिति कब क्लियर होती है। क्या भाजपा बिना संगठन महामंत्री या बिना प्रचारक के संचालित होगी, या कोई नया प्रचारक मध्य प्रदेश भाजपा के संगठन का दायित्व संभालेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप तीनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।